हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली दोस्तों, हम लोगों ने हड़प्पा की क्लास जो थी हमने पूरी कंप्लीट कर चुके हैं उसको, एंड नेक्स्ट हम क्लास लेकर के आए हैं वैदिक एज के बारे में। यानी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में बिल्कुल, और कंप्लीट क्लास होगी। जैसे मैंने बोला था हड़प्पा की क्लास कंप्लीट कराई है, ऐसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होगी वैदिक एज के बारे में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से ही इन्वेंशन स्टार्टिंग हो जाता है इंडिया में, और जितनी ट्राइब्स वगैरह आई हैं, और ऐसे ही फिर एक प्रोसेस चला है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर और लोग कैसे बढ़ते चले गए, कैसे एक नया कल्चर बना है इंडिया के अंदर, वो सब चीज़ें देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने एक टॉपिक किया था हड़प्पा की क्लास जो कंप्लीट कर चुके थे हम, तो उसमें हम लोगों ने जैसे अदर क्राफ्ट्समैन पढ़ा था, ट्रेड पढ़ा था, एंड उसके बारे में हमने लास्ट पढ़ा था डिक्लाइन, यानी उसका पतन कैसे हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना था कि एडवेंट्स ऑफ आयरन, यानी इन लोगों के आने से ही उन लोगों का पतन हुआ था। यानी इन लोगों के आने से भी एक रीज़न ये भी माना जाता है हिस्ट्री के अंदर कि जब आर्यंस आए थे तो उनके आने से ही इसका पतन हुआ था, ऐसे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पीरियड। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वैदिक एज, या फिर इसी को हम कह सकते हैं वैदिक काल। वैदिक काल क्या है भैया? देखो, ये वो वैदिक काल है, यानी एक मजबूत इमारत का निर्माण जिसके अंदर हुआ था उसको क्या कहते हैं? वैदिक काल। यानी यहाँ पे एक मजबूत इमारत का निर्माण हुआ था, जैसे वेदों का निर्माण हुआ था यहाँ पे, वेदों का कंपोजिशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग वेद हुए थे, आगे पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट ये आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, यानी इसके बारे में हम पहले पूरा जान लेंगे, ये लोग कहाँ से आए थे और कहाँ रुके थे, और किस किस जो स्कॉलर हैं उनका क्या मानना है इनके बारे में, आर्यंस का मीनिंग क्या है, वेद का मीनिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और वेद लिख लेंगे अपने, और कल इनके बारे में फुल अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर ही देता हूँ। तो बेसिकली आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बेसिकली एक चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, एक छोटी सी थॉट है, सब लोग आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, पर कोई भी ये नहीं चाहता है कि ये मुझसे आगे बढ़ जाए। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग, बट रियलिटी यही है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग स्ट्रगल करें, क्वेश्चन जितने बनते हैं सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। पीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जो जिस सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता रहता हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करते जाना है एंड मेरे साथ जुड़े रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लगाए रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात कि क्वेश्चंस की क्लासेस कहाँ गई है। देखो अभी बेसिकली क्या है, हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, इसके बाद छोटी छोटी सी, यानी इस हिस्ट्री को थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं। बेसिकली मैं साइड में पॉलिटी की क्लासेस भी लगाने वाला हूँ अभी से, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ना है डिटेल से, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में तो हम जल्दी जल्दी से कवर करते हैं इसको, और जितनी जल्दी होगा फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की जो क्लास होगी वो बना दूंगा। एंड देन यहाँ पर आए तो हम बात कर लेते हैं वैदिक एज की। ये वैदिक एज है क्या? तो देखो वैदिक एज को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट विल बी अर्ली वैदिक वेद, ठीक है, अर्ली वैदिक, ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट लेटर वैदिक, यानी ऋग्वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड, और इसको क्या बोला गया है? उत्तर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, यानी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका टाइम पीरियड अगर कंप्लीट की बात करूँ तो 1500 BC, 1500 टू 600 BC तक इसका कंप्लीट माना गया है टाइम पीरियड। यानी वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो कब तक रहा है? यानी 1500 टू 600 BC तक रहा है, यानी बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो जैसे इसको टू पार्ट्स में हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया गया है। देखो बेसिकली हम दोनों को पढ़ेंगे, इनको अलग अलग रख के पढ़ेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, यानी इसका टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1500 टू 1000 BC, यानी इस फर्स्ट वाले पीरियड का टाइम इतना माना गया है। एंड सेकंड की अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो 1000 टू 600 BC तक इसका टाइम पीरियड माना गया है। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से इनको माना गया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, आप इस तरीके से एक बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस तैयारी करते जाना है, कुछ नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे। मेहनत तो लगेगी, स्ट्रगल, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं छूटने वाला है।
मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो नहीं छूटने दूंगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये लोग आए कहाँ से थे, यानी इन्हीं को कहा जाता है, यानी वैदिक पीरियड को ही क्या कहा जाता है, एडवेंट ऑफ आर्यंस। ठीक है, यानी आर्यों का आगमन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, आर्यों का आगमन। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं यहाँ पे ये लोग आए कहाँ से थे। तो मैं मैप बना दे रहा हूँ, मैप में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैप बना करके हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और जितना हम मैप बना के प्रैक्टिस करेंगे उतने जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे ना, ये हमारी जियोग्राफी को भी कवर करता रहेगा। आई होप चीज़ आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ से देखिएगा, कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। तो जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया की बात कर लेते हैं। ये हमारा इंडिया हो गया, और आपको पता है तिब्बत साइड से ऐसे क्या आ रही है, एक रिवर आ रही है जिसको इंडस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे अफ़गानिस्तान हो गया। ओके, एंड थोड़ा इधर चलेंगे, इधर ईरान हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तुर्कमानिस्तान, और थोड़ा इधर हो जाएगा किर्गिस्तान, इधर हो जाएगा किर्गिस्तान, एंड थोड़ा ऊपर हो जाएगा उज़्बेकिस्तान, और यहाँ पे हो जाएगा अपना कज़ाकिस्तान। ठीक है, और ऊपर थोड़ा वो हो जाएगा रशिया वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इधर ये आपको पता ही है चाइना वगैरह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये लोग आए कहाँ से थे। तो जो बीजी हैं, सबसे पहले देख लेते हैं बीजी, यानी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। जो बीजी तिलक हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ हमारे स्कॉलर होंगे जो इनके ऊपर अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो यानी बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उनका मानना है कि ये लोग, बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये लोग कहाँ से आए थे आर्कटिक से। ठीक है, आर्कटिक से यानी उत्तरी ध्रुव, यानी ये लोग कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे ये लोग। ठीक है, किसका मानना है ऐसा, बीजी तिलक का। एंड यहीं पर ही एक नेक्स्ट स्कॉलर और हुए जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मानना है कि ये लोग जो थे, ये कहाँ से आए थे, ये लोग आए थे तिब्बत से। कहाँ से, तिब्बत। ये लोग आए थे तिब्बत से, तिब्बत यहाँ पड़ता है बेसिकली। ठीक है, कि ये लोग कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक आए हैं मैक्स मूलर। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के ही एक स्कॉलर हैं, और इनकी ही थ्योरी को आज भी एक्सेप्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, एक्सेप्टेबल माना जाता है इनकी थ्योरी को, बिकॉज इनका कहना है कि ये लोग, ये जो आर्यंस थे, ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। थोड़ा इधर आएगा, ये लोग आए थे सेंट्रल एशिया से। ठीक है, किसका मानना है, ये मैक्स मूलर की थ्योरी है। यानी मैक्स मूलर का कहना है कि ये लोग जो आर्यंस थे, ये लोग आए थे सेंट्रल एशिया से। और दोस्तों, इसी को ही एक्सेप्टेबल थ्योरी माना गया अब तक। तो सेंट्रल एशिया से जो ये आए थे ना, तो ये आए थे सेंट्रल एशिया से होते हुए, ईरान से होते हुए ऐसे आए थे ये लोग। ठीक है, कहाँ से आए थे, ईरान से होते हुए ऐसे आए थे ये लोग इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर। ओके, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। मैक्स मूलर का कहना है कि जो आर्यंस थे, ये सेंट्रल एशिया से, ईरान से होते हुए इंडिया के अंदर आए थे। ओके, यानी ये थोड़ा साउथ रशिया वगैरह का पोर्शन हो जाता है, और ये उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान, ये यहाँ का एरिया मानते हुए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एंड और कुछ स्कॉलर रहे हैं, तो देख लेते हैं और स्कॉलर का क्या मानना है। तो मैं लिख देता हूँ, रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब, व्यास, सिंधु या इंडस, और लास्ट काबुल। ठीक है, यानी इनको क्या बोला गया है, सप्त सिंधु प्रदेश, यानी यहाँ सप्त सिंधु प्रदेश, यानी ये यहीं से ही आए थे। ओके, ये क्या बोला गया है, यानी ये सप्त सिंधु प्रदेश, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इन रिवर्स की, ये कहीं इसी के आसपास से आए थे। ये और स्कॉलर्स जो हैं उनका कहना है।
एंड नेक्स्ट मैंने बता दिया बीजी तिलक का क्या कहना था, दयानंद सरस्वती जी का क्या कहना था, एंड मैक्स मूलर की थ्योरी क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है। एंड नेक्स्ट मैं इसको हटा देता हूँ और नेक्स्ट बात करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है, बस नोट्स बनाते रहिएगा जैसे मैं बनवा रहा हूँ आप लोगों के, और बाकी कुछ भी नहीं है नेक्स्ट इसमें। देख लेते हैं अब। तो हमने देखा, सबसे पहले तो अब ये समझते हैं हम कि आर्यंस जो है ये मीनिंग क्या है, आर्यंस का मीनिंग क्या है। आर्यन जो है ये मीनिंग क्या है, आर्यन का मीनिंग होता है कुलीन, कुलीन। और दोस्तों ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, किसमें, पीसीएस में पूछा जा सका है, यानी सभ्य, यानी श्रेष्ठ, ठीक है, सभ्य श्रेष्ठ। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, बर्थ इन हाई क्लास, हाई क्लास, यानी जिसका जन्म एक हाई क्लास में हुआ हो, एक स्टैंडर्ड में हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आर्यन। यहाँ पे किसी जाति प्रथा का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ क्लास की बात कर रहा है कि जिसका उच्च कुलीन या श्रेष्ठ में जन्म हुआ हो उसको क्या कहते हैं, आर्यंस कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो वेद पढ़ रहे हैं हम, ये वेदों का मीनिंग है क्या। वेद बेसिकली, वेद जो है ये संस्कृत के एक वेद से लिया गया है, किससे, वेद से, संस्कृत के एक वेद से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सुप्रीम, सुप्रीम नॉलेज। क्या होता है, सुप्रीम नॉलेज। यानी हमने क्या देख लिया, ये पीसीएस वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक और उठा कर देख लीजिएगा आप लोग। और वेद यानी ये संस्कृत का एक वर्ड है, वेद से लिया गया है, वेदा बोलते हैं इसको। एंड नेक्स्ट इसका जो मीनिंग होता है यानी सुप्रीम नॉलेज, यानी उत्तम, उत्तम ज्ञान, उत्तम ज्ञान इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद देखा ये लोग कहाँ से आए थे, इनका मीनिंग क्या है, वो सब चीज़ें हमने देख ली। एंड अब हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है नेक्स्ट बात कर लेता हूँ अगर, तो नेक्स्ट फर्स्ट पे मैं रखना चाहूँगा जो हमारे वेद हैं वो क्या हैं। देखो वेदों का जो निर्माण हुआ है उसमें, यानी सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो वैदिक एज है इसका सोर्स क्या है, इसके बारे में पता कैसे चलता है। तो वेदों की वैदिक एज के बारे में हमें ऋग्वेद से ही पता पड़ जाता है, किससे, ऋग्वेद से ही हमें पता पड़ जाता है। तो बेसिकली अगर इनको देखा जाए तो ये है क्या, तो देखो ये लोग जिन देवी देवताओं को पूजते थे, जिनकी वर्शिप किया करते थे, उन लोगों की यानी उन देवी देवताओं की प्राइज यानी प्रशंसा के लिए इन्होंने कुछ हाइमन्स लिखे हैं, कुछ सूक्तियाँ लिखी हैं, ठीक है, कुछ इन्होंने हाइमन्स लिखे हैं, तो उन्हीं की प्रशंसा के लिए, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, वेदास। अलग अलग वेद में अलग अलग तरीके से इन्होंने कंपोजिशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वेद कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, ठीक है। एंड सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड हो जाएगा हमारा सामवेद, ओके। थर्ड की बात कर लेते हैं यजुर्वेद, ओके। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4 नंबर पे अथर्ववेद, ठीक है। यानी इसको आप इसी जो पोजीशन में लिखे हैं इसी असेंडिंग ऑर्डर में याद करेंगे, ठीक है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में याद करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है असेंडिंग ऑर्डर का, तो आप इसी तरीके से याद रखेंगे। इनकी फर्स्ट फॉर्म उठा लीजिएगा RSYA, ठीक है। बेसिकली आप इसको रस्या भी बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपनी मेमोराइज रखने के लिए, अपने आप को मेमोराइज करने के लिए, तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को कैसा लगेगा लेक्चर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक वेद को उठाएंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आज तक हम पढ़ते आए हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और फ्यूचर में ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा एंड साइड में हम लोग बात करते रहेंगे जो न्यू करंट का टॉपिक उठता जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।